रहस्यमयी जादुई द्वार शहर के सबसे पुराने इलाके में एक पुराना सुनसान मकान था जिसे लोग रहस्यमयी हवेली कहते थे। वहाँ के लोग कहते थे कि इस हवेली के अंदर एक जादुई द्वार है जो किसी अज्ञात दुनिया की ओर खुलता है, लेकिन किसी ने भी उस द्वार को अपनी आंखों से नहीं देखा था। 18 साल का आरव, जो रोमांचक चीज़ों में दिलचस्पी रखता था, इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक दिन वह अपने दोस्त नकुल के साथ वहां जाने की योजना बनाता है। हवेली का रहस्य। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली अंदर से बेहद डरावनी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर कदम पर लकड़ी के फर्श से अजीब सी चरमराहट की आवाज़ आती थी। तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखा जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, वह चमक उठा और जोरदार आवाज़ के साथ खुल गया। एक नई दुनिया दरवाजे के उस पार एक अनोखी दुनिया थी। आसमान चमकते सितारों से भरा था, पेड़ हवा में तैर रहे थे और चारों ओर रंग बिरंगे जीव घूम रहे थे। ये जगह सपनों जैसी लग रही है, नकुल ने कहा। शायद हम एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं, आरव ने उत्साहित होकर कहा। रहस्यमयी पहरेदार जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक 7 फीट लंबा विशालकाय पहरेदार प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में एक सुनहरी भाला थी। तुम इंसानों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, पहरेदार गरजा। हम सिर्फ इस जगह को जानना चाहते हैं, आरव ने हिम्मत करके कहा। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, पहरेदार ने कहा। पहेली का हल। पहरेदार ने उनके सामने एक रहस्यमयी पत्थर रखा जिस पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। अगर तुम इस पहेली को हल कर सकते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, अगर नहीं तो तुम्हें लौटना होगा। आरव ने पत्थर को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश करने लगा। देखो नकुल, ये संकेत किसी भाषा की तरह लगते हैं, आरव ने कहा। दोनों दोस्तों ने मिलकर संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। अचानक नकुल को याद आया कि उसने एक पुरानी किताब में ऐसे ही कुछ संकेत देखे थे। ये 4 तत्वों अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के प्रतीक हैं, नकुल ने खुशी से कहा। जैसे ही उन्होंने सही क्रम में पत्थर को छुआ, वह चमक उठा और बीच से 2 भागों में टूट गया। तुमने परीक्षा पास कर ली, पहरेदार ने कहा और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। जादुई राजा से मुलाकात। आरव और नकुल ने आगे बढ़ते हुए एक भव्य महल देखा। महल के अंदर जादुई राजा एरियोन बैठा था। तुम दोनों इंसानों ने हमारी दुनिया का द्वार खोल दिया है, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। माफ करिए, हम सिर्फ इस जगह को देखना चाहते थे, आरव ने कहा। राजा मुस्कुराया। मैं तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ, लेकिन तुम्हें अब लौटना होगा क्योंकि यह दुनिया इंसानों के लिए नहीं बनी। वापसी की राह। राजा ने मुझे एक नीले क्रिस्टल दिया था। जब भी तुम इस दुनिया को देखना चाहो, इस क्रिस्टल को अपने दिल से लगाकर एलोमिरा शब्द बोलना, ये तुम्हें यहाँ वापस ले आएगा। आरव और नकुल ने क्रिस्टल लिया और हवेली के दरवाजे से वापस लौटे। जब वे पीछे मुड़े तो दरवाजा बंद। क्या यह सब सच था? नकुल ने आश्चर्य से पूछा। आरव ने अपनी जेब से नीला क्रिस्टल निकाला जो बिल्कुल चमकता था। हाँ, ये सब सच था, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा।